किसान तो गए नहीं कोर्ट में, जो किसान जो गए हैं कोर्ट में वो उन्हीं सरकार के समर्थक हैं। हम उस कमेटी को नहीं मानते, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो किसानों और कानून के बारे में सब जान चुका है। सरकार और किसानों के बीच में बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है आज क्या निष्कर्ष निकल सकता है? एक्चुअली क्या ये जो अडानी और अंबानी के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं हमारे मोदी जी, जी ये उनके डीलर बन गए हैं। जी ये किसानों के डीलर वो नहीं है, किसानों के समर्थक नहीं है। जी तो ये किसानों के समर्थक नहीं तो किसानों के विरोध में ये कानून बनाए जा रहे हैं। अब इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है अंबानी है अडानी के लिए, बोले नहीं हम उनके लिए ज़मीन खरीदेंगे, किसानों के लिए हम जहर देके उनको मार देना चाहते हैं। तो किसान जब जहर देके मरेगा तो हम मार के मरेगा, वो किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं है। एक विषय और था, जैसा कि आप देखा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और उसके बाद जो कमेटी बनाई तो बिना किसानों से पूछे कमेटी बना दी, जैसे कि सरकार ने बिना किसानों से पूछे कानून बना दिए। तो इस पर आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं जी, वो भी मानसिकता के लोग सही नहीं है जी। वो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रही है न्याय नहीं दे रही है, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना चाहिए। जी हित की बात करनी चाहिए, जनता के हित की बात करनी चाहिए, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। वो उनको सरकार के हित की बात कर रही है। जो पहले से ही किसानों के समर्थन में है वो किसान जो उन्होंने सब कमेटियाँ बनाई हैं जी, जब पहले से ही समर्थन में है तो वो किसानों के हित की बात कहाँ कर रही हैं? जी आपने उन्हीं के कह दिया वो कमेटी बनाओ और कमेटी बना के किसानों को वो धरना ख़त्म किया जाए। आपने इससे लगा दिया है कम से कम किसानों जो वहाँ 5 लाख से ज़्यादा किसान वहाँ पड़े हुए हैं, जो हमारे 70 से लगभग किसान भाई हमारे शहीद हो गए हैं, उनको आपको फिक्र नहीं है। आपने वो सरकार का समर्थन या उनके उद्योगपतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे आप वही वो तो गए नहीं, किसान तो गए नहीं कोर्ट में, जो किसान जो गए हैं कोर्ट में वो उन्हीं सरकार के समर्थक हैं। हम उस कमेटी को नहीं मानते, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून और एमएसपी पे किसानों के हित में कानून नहीं बनता है, जब तक आंदोलन वापस नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि हमने इस पर रोक लगा दी, अब आप लोग अपने घर जाइए, जब संसद का सत्र होगा तो इस पर विचार हो जाएगा। ऐसा है, किसान मीठी गोली दे रही है। जी जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट मीठी गोली देने का काम कर रहा है किसानों। किसान अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो किसानों और कानून के बारे में सब जान चुका है। ये 15 लाख 20 लाख 30 लाख ये देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने लॉलीपॉप पहले भी दिया है सरकार ने। अब ये किसान जो झांसे मारने वाला नहीं है, अब ये कानून वापस करा के ही जाएगा, चाहे इसको 2024 है या 2025 हो जाए, ये पीछे हटने वाला नहीं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2 साल टेस्ट कर लो कानूनों को फिर वापस कर लेना, तो आप लोगों को इस सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है? भाई भरोसा, जो पिछले उन्होंने कानून बनाए वो खरे नहीं उतरे जी, अब कैसे उनको राजनाथ जी को भरोसा कर लिया जाए? नहीं, मोदी जी पे तो भरोसा होना चाहिए। अरे वो तो थाली बजा के कोरोना भगाते जी, अब वो थाली बजा के ये भी किसान आंदोलन भी खत्म करना चाहते, तो अब बेवकूफ़ होने वाला नहीं है किसान। अब जाग गया है, अब किसी कीमत पे अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा और उनको लड़के सबक सिखाएगा और आने वाले समय में इनकी सरकार को ध्वस्त करेगा। जी, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? मोदी जी तो 2014 में जो उन्होंने स्पीच सुनाई थी जगह जगह पर, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले थे। वो रोजगार है कहाँ? जो रोजगार थे उन्हें भी बेरोजगार बना दिया, चाहे कोरोना का माध्यम ले लो या किसी और का माध्यम ले लो। तो वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार युवाओं के लिए मिल रहे थे, तो वो है कहाँ वो? मोदी जी मुझे ये बताएं पहले। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं किसानों के खिलाफ कैसे सोच सकता हूँ। ये तो खिलाफ ही तो चल रहा है किसानों के खिलाफ। इन्होंने ये भी नारा दिया था कि गरीबों की गरीबाई मिट जाएगी। जब गरीब को अन्न पानी नहीं मिलेगा, वो स्वयं मर जाए, तो गरीबाई तो खुद ही मिट जाएगी। गरीबाई तो खुद ही मिट जाएगी। मोदी जी तो किसानों के खिलाफ ही चल रहे हैं। तो सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या रास्ता है? आप लोग आगे क्या मोदी जी ने कभी किसानी करी है? नहीं, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसानी करी नहीं करी, लेकिन पीछे तो किसान कौन सा पीछे हटने वाला है? क्या करेंगे अब आप लोग? कंटिन्यू धरना चलेगा यहाँ बैठ के। 550 जिलों में जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा चल रहा है, और जो है
दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे चल रहा है, कंटिन्यू धरना चलेगा जब तक किसान जो तीनों कानून, काले कानून जो बनाए हैं, जी। जब तक रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पे लिखित कानून नहीं बन जाता तब तक। आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, अब आगे क्या रास्ता है? अरे जब सरकार किसानों ने मनाई है तो सरकार पीछे नहीं, तो किसान कहाँ से हट जाएगा? जी किसान भी पीछे नहीं हटेगा, किसी कीमत पीछे नहीं हटेगा। आने वाले समय में इनको हम बताएंगे किसान क्या चीज़ है। जी भाई किसान जब बना सकता है सरकार, तो किसान गिरा भी सकता है। जय जवान जय किसान। और ये कानून जानबूझ के नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि मालूम है इनको ईवीएम आ गई है, ईवीएम के द्वारा जी हमारे लोगों को वोट ले लेते हैं। अब जागरूक हो गए किसान भी, ईवीएम भी हटाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इस पे सरकार तो पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार पीछे नहीं हटने वाली, तो किसान भी पीछे नहीं हटने वाला नहीं है। और भारत मतलब जो 6743 जातियों के लोग हैं, इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और अगर सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है तो हम घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे और सांसद और विधायकों को